और ये अब आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। MiG-21 की आखिरी गर्जना, लगभग 6 दशक का सफर रहा इस लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना के साथ, और आज उसका समापन हो रहा है। इस मौके पर आप देख रहे हैं किस तरीके से विदाई दी जा रही है, आप कह सकते हैं। आखिरी उड़ान MiG-21। चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन किया गया है, अंतिम फ्लाई पास्ट ये। रक्षा मंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं। तो अद्भुत शौर्य का जो इतिहास रहा, उस गौरव गाथा को आज याद करने का दिन भी है। वाटर सैल्यूट के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से सलामी दी जा रही है। खुद रक्षा मंत्री आज यहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की। MiG-21 को आखिरी विदाई दी जा रही है। 1965 के युद्ध से ऑपरेशन सिंदूर तक का सफर शानदार, गौरवशाली इतिहास रहा है MiG-21 का। कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना का पुराना भरोसेमंद साथी आज विदाई ले रहा है। MiG-21 की जो आखिरी गर्जना है वो आप आज सुन रहे हैं। और ऐसे मौके पर, इस खास मौके पर खुद आज रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह। सर, इन तस्वीरों को देखकर आज आप भावुक तो हो रहे होंगे। एयरफोर्स में आप लंबे वक्त तक रहे हैं, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? भावुक तक है, स्वाभाविक है, लेकिन बेसिक बात ये कि इस MiG-21 के इंडक्शन से जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ी थी, एक बहुत मार्वलस हुआ था। ये देखिए, इसकी शुरुआत हमने चाइनीज़ वॉर के बाद से 1962 में सितंबर में शुरू कर दी थी। हमने पायलट्स भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ये 2.2 टाइम्स साउंड से ज़्यादा उड़ने वाला ये दूसरा जहाज था। पहला जहाज 6 महीने पहले 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। 2175 स्पीड का तो कई वेरिएशन है, इसको इंडिकेटेड एयर स्पीड बोलते हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ, सी लेवल पर कुछ अलग होता है, हायर लेवल पर कुछ अलग होता है। अच्छा। लेकिन ये साउंड से 2.2 टाइम जा सकता था। पहला एक स्टार वॉरियर बनाया था यूएस ने, लेकिन उससे अच्छा ये MiG-21 बनाया था। तो भारत ने बड़े सही समय पर डिसीजन लिया था इसको एक्वायर करने के लिए, और हमारे पायलट्स ट्रेनिंग के लिए 1962 में अक्टूबर में चले गए थे। पहले उन्होंने MiG-25 में किया, MiG-15 में किया, MiG-17 में किया। और पहला एयरक्राफ्ट हमारा पहला स्क्वाड्रन बना था 1963 में अंडर विंग कमांडर दिलबाग सिंह। वो बाद में जो एयर चीफ मार्शल बने इंडियन एयरफोर्स के। अच्छा। स्लोली धीरे धीरे करते हमने इसलिए खरीदा गया था कि रशिया ने हमें पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र किया था। एट द सेम टाइम उन्होंने HAL को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि वो अपने यहाँ ही असेंबल कर सकते हैं। टोटल जहाज हमने करीब 840 लिए थे, 843 टू बी प्रिसाइज। उसमें से 600 जहाज भारत में ही बने थे। और एट ए टाइम ऐसा था कि जब 400 जहाज भारत के पास थे, इंडियन एयरफोर्स के पास थे, 19 स्क्वाड्रन थे। अच्छा। जिनसे एक बैकबोन था। 40 स्क्वाड्रन में 19 स्क्वाड्रन एक ही एयरक्राफ्ट का। इतने बड़े बेस, इतना बड़ा एक साथ रखने के लिए बहुत एडवांटेज होते हैं। देखिए, अगर खूब सारे जहाज हैं तो 400 जहाज हम एक साथ एयरबोर्न तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन कई जहाज़ों में कुछ कमियां होती है, एक दूसरे का पार्ट लेकर उसको कैनिबलाइजेशन करते हैं। और वी कैन कीप एटलीस्ट 250 एयरक्राफ्ट, फ्लाइबल एयरक्राफ्ट, 2 से एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च हो सकते थे। अच्छा। इसकी परफॉर्मेंस में हमारे पहले एक चीफ थे मिस्टर PC लाल, जो 1971 वॉर में एयर चीफ थे। उन्होंने कहा था कि MiG-21 ने हमें एयरफोर्स को वो विंग दिया था जिसकी हमें जरूरत थी। अच्छा। किस पर्पज के लिए बना था MiG-21, उसकी बात करना चाहूँगा। उस समय सैटेलाइट्स होते नहीं थे। उस समय क्या होता था, वो एयरक्राफ्ट आते थे, फोटो खींच के चले जाते थे रेकी पर्पज के लिए। तो उन जहाज को डाउन करने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आता हूं सर आपके पास। सोई साहब, आप कैसे याद कर रहे हैं MiG-21 का ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है? बिल्कुल अखिलेश, इनफैक्ट 62 साल के बाद जिस प्रकार विदाई दी जा रही है, ये काफ़ी उल्लेखनीय, बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। क्योंकि एक बैकबोन रहा है, जैसे एयर वाइस मार्शल तिवारी ने बताया कि किस प्रकार से एयरफोर्स का बैकबोन रहा है। एक सैनिक होने के नाते, एक सोल्जर, ज़मीनी सोल्जर, इन्फेंट्री सोल्जर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि एयरफोर्स ने MiG-21 ये इंश्योर करता था कि दुश्मन के जहाज़ हमारे ऊपर ना आए, दुश्मन हमें नुकसान पहुँचाने में सक्षम ना रहे। और ये एयरफोर्स की गारंटी हमें हमेशा से रही थी, जो कि आज भी कई मेरे मित्र मिलते हैं एयरफोर्स के, ये काफ़ी इमोशनल, जैसे आप कहते हैं, इमोशनल फीलिंग है उनकी, क्योंकि ये काफ़ी जुड़े रहे। उनका पूरा ज़िंदगी, पूरी कैरियर ही MiG-21 में निकल के इतने सालों तक वो जुड़ा रहा। और
जो इसका फ्लाइंग का कंसेप्ट था, जो एक जिसको कंट्रोल्स बताते हैं, वो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन काफ़ी जैसे कहते हैं कि जुड़ जाता था बॉडी के साथ। माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ, रक्षा मंत्री का संबोधन हो रहा है, जरा सुन लेते हैं पहले। कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वो हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन। दरअसल इतिहास के झरोखों में अगर आप झांकेंगे तो ऐसे कई मौके आए जब MiG-21 ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। ऐसे में आज पूरा देश याद कर रहा है इस विमान को, लड़ाकू विमान को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए इस चर्चा में।